भाई जिस हिसाब से है ना दांत में दर्द है ना, ऐसा रुला दिया है इसने कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं गाड़ी भी मुश्किल से चला पा रहा हूँ। और जैसे ही हल्का सा भी गड्ढा लगता है ना तो गड्ढा सीधा जाके दांत में ही लगता, जैसे बीच में शोकर गाड़ी कुछ है ही नहीं, गड्ढे पे मैं ही कूदा हूँ सीधा। इतना बुरा हाल हो रखा भाई, दर्द है ना रुला देता भाई। दांत का दर्द तो मैं कहता हूँ किसी को होना ही नहीं चाहिए, बाकी हो जाए चाहे कुछ भी। तो दोस्तों दर्द के साथ बहुत लंबी ड्राइविंग होने वाली है, पर अभी देखते हैं भाई। तबीयत मतलब ऐसे ही फीवर सा भी होने लग गया वो ठंड के कारण ना। ठंड तो क्या मतलब उसके दर्द के कारण, तो दर्द के कारण में ऐसा हो गया कि बस फीवर होगा जैसे। और ये देखिए भाई रात की रानियाँ निकल चुकी हैं, वोल्वो ही वोल्वो दिखेंगे अभी इस रूट पे हमें। रात को ये इतना तंग करती है भाई, क्यों? क्योंकि ये जाती है भाई हमसे भी ज़्यादा खींच के ना। और भाई फिलहाल है ना दांत का दर्द दोबारा से शुरू हो गया है, और मैं दवाई इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि अगर मैंने एक बार दवाई खा ली ना भाई तो मेरे को आ जाएगी दिक्कत, क्योंकि नींद आ रही है। मॉर्निंग दोस्तों एक नई सुबह में स्वागत है। और इधर ये देखिए हम 3 बंदर, 1 2 तीसरा मैं खुद आराम से बैठ के सामने इस सुंदर नज़ारों में बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए, और ये पता नहीं क्या हो गया, लॉक हो गया था भाई फोन भाई का। तो बढ़िया नज़ारों में आराम से बैठ के रीलें देखी जा रही हैं, कुछ काम किया जा रहा है। अपनी बात बता रहे हो, हमें क्यों गिन रहे हो? हाँ ये भाई सुबह है ना, ये सुबह है ना दो मीटिंग अटेंड कर चुका है। दोस्तों नहा धो के एकदम हो गए फर्स्ट क्लास रेडी भाई, एकदम गर्मा गर्म पानी था, बॉडी ऐसी खुल गई, बिल्कुल मज़ा आ गया। और धीरे धीरे अब हम कर रहे हैं क्लोज इसको, और भाई अपने सारा सामान क्लोज करके और फिर निकलेंगे। और भाई इस रूम से भी ज़्यादा कोजी है ये रूम, जो ये ऊपर वाला है ना। इसमें तो भाई अगर आप सो जाते हो ना आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब ठंड वाले एरिया में हो, क्योंकि पूरी आइसोलेटेड लेयर है, पूरा शीशा बंद है, तो अंदर बाहर से कुछ आता नहीं है, ठंड एकदम लगती ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट रहती है, एकदम कोजी सा रूम बना रखा है ऊपर वाला। तो अब भाई निकलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं यहाँ से। अभी नज़ारों में बैठ के लेते हैं अपने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का मज़ा। ये देखिए, हेलो, ये देखो, हाँ भाई ये डॉग्स इतने हैं यहाँ पे, एक दूसरे पे अड़े ही रहते हैं कहीं ना कहीं। तो भाई भी दोबारा आ चुके हैं फील्ड में, ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया है सब ने। तो दीपक भाई तो ऑलरेडी धूप में बैठ गए हैं, यहाँ पे दीपशिका और दीपक भाई कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो अभी इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो दोस्तों ऑल डन, ब्रेकफास्ट हो चुका है बढ़िया, और भाई मज़े आ गए एकदम, दिन एकदम बढ़िया गुजरा, धूप खिली हुई है, तो बढ़िया, ठंड वगैरह बिल्कुल ही नहीं है, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ रास्ते के नज़ारे और फिर मनाली का हाल। तो भाई कर रहे हैं वेट, ये देखो सागर भाई आराम से वहाँ बैठे हुए हैं और उधर लगी हुई एसी का। तो अब यहाँ से लेते हैं विदाई। अब तो पता नहीं भाई कितने दिन बाद आना होगा, क्योंकि पहले जाना मेरे को स्पीति, और स्पीति के बाद फिर एक प्लान और भी है, तो काफ़ी लंबा टाइम लगना है। अब की बार तो मनाली काफ़ी दिन बाद आएंगे। तो फिलहाल निकल चुके हैं यहाँ से, और अब देखते हैं भाई कहाँ जाना है, क्या करना है। यहाँ के तो रास्ते आप देख सकते हो, थोड़े से क्या है कि ये भाई प्रोजेक्ट वालों का रास्ता है, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर होता नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती, इसलिए इस रास्ते की हालत ऐसी है। सारे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, पर जो रोड पे बर्फ़ थी और पहाड़ पे भी बर्फ़ थी वो हट चुकी है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर से बर्फ़ शुरू होती है, पर हमटा में सेथन विलेज में काफ़ी अच्छी बर्फ़ है। तो अगर आप बर्फ़ का एंजॉय करना चाहते हो और आप चाहते हो कि ऐसी जगह जहाँ बहुत ही कम टूरिस्ट हो, तो हमटा बेस्ट है मैं मानता हूँ। और दोस्तों अभी आप कोई भी गाड़ी लेके बड़े आसानी से सेथन विलेज तक आराम से जा सकते हो। सिर्फ आपकी एक 200 रुपये की परमिट बनता है, वो आप ऑनलाइन ले सकते हो या फिर यहाँ के भी कटवा सकते हो। तो अब इजी हो गया है, अब कोई परेशानी नहीं है, और भाई नज़ारे भी शानदार है और बर्फ़ भी अच्छी खासी है, और आप सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ कर सकते हो। भाई बातों के ध्यान में मोटा नुकसान हो गया था अभी, अपना जो लैपटॉप बैग था ना वो भूल गया यहाँ पे, और भाई नीचे जा लिया ना तो आईपैड ने एकदम वार्निंग दी फ़ोन ने कि भाई आपका वो जो आईपैड है वो पीछे रह गया है। मैंने देखा बैग ही नहीं, ओ तेरी की, फिर भागा भाई वापस, सागर भाई को कॉल किया कि भाई किसी को भेज ऊपर, जब तक उसको बैग को कैरी करे। सागर भाई ने एक लड़का भेजा, तब वो बैग लेके खड़ा हुआ था, उसको अब लिया है और अब निकल रहा हूँ वापस फिर दोबारा से मनाली। तो आधे रास्ते जाके फिर वापस आना पड़ा था। बस यार ये रोड भी प्रोजेक्ट वाले सही कर देना, क्योंकि ये भाई अभी तो प्राइवेट
प्रॉपर्टी है, क्योंकि गवर्नमेंट से लीज पे ले रखा है प्रोजेक्ट वालों ने, तो वही ठीक कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकते। अगर ये ठीक हो जाए ना भाई, तो मैं कहता हूँ हमटा की तो किस्मत जाग जाएगी, लोग और कहीं जाएंगे नहीं हमटा के अलावा। तो धीरे धीरे भाई नीचे पहुँच ही गए हैं, बस 2-3 टन और बचे हुए हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम नीचे मनाली। तो मनाली जाएंगे, फिर शाम को आज हम जाएंगे माल रोड पे। तो हम पहुंच गए मेन रोड पे, और भाई गर्मी ऐसी हो रखी है, बुरा हाल। शीशा खोल दिया, जैकेट निकाल दी, तब भी गर्मी लग रही है, लगता है इनर भी निकालना पड़ेगा। फिलहाल दीपक भाई के पास आए हुए थे, वॉशरूम टेंट रखा हुआ था, तो वॉशरूम टेंट लेके तब यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं अब किस तरफ मुँह उठेगा, उसी तरफ निकल जाएंगे। हम आ गए वापस मनाली की तरफ जा रहे हैं, तो एक शॉर्टकट आता है ना, वो शॉर्टकट को मार रहे हैं। होता तो खतरनाक है बिल्कुल, ये देखो एकदम खड़ी ढलान है, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि भाई ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है, इस रूट से उस रूट को कनेक्ट करने के लिए हार्डली मतलब 2 मिनट लगती है, 2-3 मिनट में हम उस वाले रोड पे पहुंच जाते हैं। वैसे जाओगे घूम के तो कम से कम भी 7-8 किलोमीटर लग जाता है। तो अब पहुंच चुके हैं भाई, यहाँ से बस ये पुल क्रॉस करते ही पर एक मेन हाईवे आ जाएगा। पर ये पुल है बिल्कुल सिंगल, तो एक गाड़ी एक टाइम में निकलती है, और इधर से भी आप देखोगे ना तो बहुत कम आपको दिखेगा स्पेस। तो ऐसा लगता है कि बस भाई गाड़ी ही पूरी आती है, ये पूरा हिलता है जब गाड़ी इसके ऊपर जाती है ना। मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों हम रुके हुए थे किया कैंप पे, क्योंकि भाई अब भी हमें है ना 2-3 दिन रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट जैसे ही ख़त्म होगा फिर हम निकलना है काजा ट्रिप, और काजा ट्रिप से हम जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर हमारी एक नई ट्रिप प्लान हो रही है, या तो उत्तराखंड जाएंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ रुके हुए थे, बढ़िया अपना मस्त रेस्ट किया, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो जाएंगे एक बार मनाली की तरफ। मौसम एकदम बिल्कुल क्लियर हो रखा, धूप खिली हुई है, और नदी किनारे अपना ये है किया कैंप। तो बढ़िया अपना टाइम निकला, अभी निकलते हैं यहाँ से। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद सोचते हैं फिर कहाँ जाना है। दोस्तों फिलहाल तो भाई इतनी गर्मी हो चुकी है मनाली में दिन में धूप निकलने के कारण, कि बस ये मान लो कि अगर आपने हल्की सी भी जैकेट डाली हुई ना, बिल्कुल हल्की सी, तो भी आपको पसीना आ ही जाएगा। और हमें आदत है हल्की जैकेट डाले रखने की, तो बार बार उसको निकाल के साइड में रखना पड़ता है। माल रोड पे, और माल रोड पे आप खुद देखोगे हालत भाई बहुत कमज़ोर सी लग रही है आज। कुछ या तो ये है कि आज ट्यूसडे है, इस कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इनको कम ही आते हैं, फ्राइडे सैटरडे टूरिस्ट ज़्यादा होता है। पर आज तो भाई बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। शाम को ये देखो, शाम को 5-6 बजे के आसपास माल रोड पे अच्छा खासा टूरिस्ट हो जाता था, पर अभी आधे से ज़्यादा लोकल है, टूरिस्ट बहुत कम दिख रहा है रामबाग की तरफ। और यहाँ पे भी भाई कुछ नहीं, खाली सा ही पड़ा है सब कुछ माहौल। और अभी एक तो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी शुरू हो गए नीचे, और भाई नीचे भी अब थोड़ी थोड़ी गर्मी हुई है, पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि लोग पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए निकले। तो थोड़ी सी गर्मी और होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक मनाली मेरे को लगता है खाली है। और अब हम भी कुछ दिन मनाली से दूर ही रहेंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा ट्रैवल करना है। तो ट्रैवल करने के बाद ही आपको दोबारा मनाली दिखा पाएंगे। भाई घूमते घूमते हो गए हैं 5:20, और ये देखो ये बंदा भी टकरा ही गया ये अभी होम मिनिस्ट्री की ड्यूटी पे था, तो इसको यहाँ पकड़ा गया है अभी। और वैसे ही कॉल किया था मैंने, तो कि मैंने कहा भाई कहाँ है? बोला मैं वहीं खड़ा हूँ पीछे माल रोड पे। मैंने कहा मैं भी वही हूँ। तो दोनों भाई मिल गए, तो सब मारते हैं ऐसे ही गप्पे सप्पे, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या प्लान है। तो दोस्तों फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, काफ़ी देर घूम लिया, अब शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं भाई क्या प्लान है। यार पता नहीं है, वीडियो भी बनाने का दिल नहीं करा, 2 दिन हो गए ऐसे ही एक ही वीडियो में चल रहे हैं। तो भाई कल सुबह निकलेंगे ना, तो ये आपको दिखाएंगे प्रॉपर। गुड मॉर्निंग क्या गुड आफ्टरनून होने वाला है भाई। और भाई मुंह में हो रहा है दर्द, मेरा दांत ये पूरा देखो इधर से सूज गया, तो थोड़ी सी आवाज़ में भी दिक्कत आपको लगेगी। मेरा प्लान था आज का स्पीति जाने का, पर भाई स्पीति में जा नहीं पाया क्योंकि मेरे दांत में दर्द था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राधा कृष्ण हमें बुला रहे हैं मथुरा वृंदावन की तरफ। तो भाई मैं पहले जाऊंगा दिल्ली जाके अपने दांत का कराऊंगा इलाज, और उसके बाद फिर हम जाने वाले हैं बरसेना, उसके बाद अपना मथुरा, और उसके आसपास की जितनी भी होलियाँ होती है ना, 1 तारीख को हम वहाँ जाएंगे, और टिल 4-5 तारीख तक पूरा सेलिब्रेशन अब की बार आप देखोगे हमारे चैनल पे। तो भाई फिलहाल तो देखो निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। दवाई अभी ले ली है, दवाई लेने से अभी थोड़ा फ़र्क है, दर्द कम है, तो आवाज़ आ रही नहीं। तो भाई सुबह तो मुंह भी नहीं खुल रहा था,
बहुत बुरा हाल था। और भाई एक तो क्या हो रखा भाई, धूप इतनी तेज़ है कि टी शर्ट में भी भाई गर्मी लगने लग गई है। टी शर्ट में भी ये हाल है, गर्मी बहुत भयंकर हो रखी है। अभी जब तक एक बरसात नहीं आएगी ना भाई, तब तक ये दिक्कत रहने वाली है। तो लोग भाई, अब तो धूप में आपको एक आदमी खड़ा भी नहीं दिखेगा कहीं भी। तो फिलहाल बैग उठाते हैं और अब निकलते हैं भाई यहाँ से दिल्ली की तरफ। तो लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंग बली। और अब निकलते हैं भाई दिल्ली की तरफ। गाड़ी एकदम फुल ऑन लोडेड है, ये देखो सारा सामान अब की बार मैंने डाल लिया है। सारा सामान डाल के और निकल गया हूँ पहाड़ों को छोड़ के नीचे अपने प्लेन की ओर। इतनी भयंकर धूप हो रखी है, चमक एक तो इतनी गंदी लग रही है, रिफ्लेक्शन, और ऊपर से भाई गर्मी। शीशे खोल के चलानी पड़ रही है गाड़ी, जबकि मैं सिर्फ एक हल्की सी वो डाली हुई है शर्ट। बुरा हाल है भाई गर्मी का तो। हो ये जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक ये रहेगी 1-2 दिन। तो दोस्तों, दर्द के साथ बहुत लंबी ड्राइविंग होने वाली है। कम से कम मेरे को लगेंगे, यहाँ भी दिन में क्या होता है, ट्रैफिक हो जाता है ना, तो 10-11 घंटे लग ही जाते हैं। वैसे अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हो या लेट नाइट निकलते ना, फिर तो आप 9-10 घंटे के आसपास में दिल्ली पहुँच जाते हो। कुछ यार मैं चलाता भी थोड़ा स्लो ही हूँ, तो मेरे को लग ही जाते हैं 10-11 घंटे। तो अभी बजे हैं मेरे ख्याल से सुबह दिन के 2-2:30 के आसपास का टाइम हुआ है। अगर मैं सही चला तो रात को 11-12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। नहीं तो हो सकता है मैं चंडीगढ़ रुकूं और फिर वहां से जाऊंगा दिल्ली। तो अभी देखते हैं क्या प्लानिंग है। धीरे धीरे करते डो भी पहुंच चुके हैं। और ऊपर देखो भाई, मौसम ने धूप करते हुए चिल्ला रहा था ना मैं, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और मौसम थोड़ा थोड़ा क्लाउडी हो गया। और भाई कल का मौसम थोड़ा सा खराब है, कल का और परसों का स्नो शावर दिखा रखा है इन्होंने। अब वो कैसा होगा, कितना होगा, वो तो पता नहीं, पर ये है कि उम्मीद है कि भाई कम से कम इस टेम्परेचर में कमी तो आए। रात को तो ठंड ठीक ठाक है, पर भाई दिन में तो गर्मी इतनी गंदी है। लोगों को घूमना तो दिन में होता है ना, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है। पर जैसे आप सिसु वगैरह की तरफ जाओगे ना, तो वहाँ मौसम ठीक है, लेकिन मनाली में रहना बहुत मुश्किल हो रखा भाई अभी गर्मी के कारण। मेरे को जिस हिसाब से मनाली में मैंने गर्मी देखी ना, मेरे को लग रहा है दिल्ली में तो भयंकर वाली होने वाली है, तो उसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। लो भाई, हमारे अनुरोध पे ऊपर वाले ने थोड़ी बहुत तो सुन ली। हाँ, अब भाई थोड़ा सा सुकून मिला है। और बाहर हवा भी चल रही है, देखो जैसे उड़ रहे हैं ना कपड़े, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा सुकून पड़ेगा। पर भाई बाहर की गाड़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, दिखी कोई नहीं रही भाई। कोई कहीं दूर 10-10, 15-15 गाड़ियों में एक गाड़ी आ रही है, नहीं तो मोस्टली गाड़ियाँ सारी की सारी लोकल है। तो लोग आप यही देख लो ना, सारे काउंटर खाली पड़े हुए हैं। ये टोटल जो पैराग्लाइडिंग के उसके काउंटर है, लोग ही नहीं बैठ रहे, क्योंकि कोई आ ही जाए नहीं रहा। कोई आए जाए तो पता चले एक आई PB नंबर भाई टैक्सी। ये देखो भाई, ये सारे बेचारे शोल वाले भी ऐसे ही तंग है हर जगह। बुरा ही हाल लग रहा है। गाड़ियाँ बहुत कम हो गई है। टूरिस्ट अब मेरे ख्याल से लगता है कि या तो अगली स्नो के बाद आएंगे, या फिर नीचे जब गर्मी बढ़ेगी ना, तब लोग बढ़ेंगे ऊपर पहाड़ की तरफ। धीरे धीरे भाई हम पहुँच चुके हैं कुल्लू, और ये है माता वैष्णो देवी टेम्पल। तो टेम्पल क्रॉस कर रहे हैं, और गाड़ियाँ यहाँ भाई दिख रही है कुछ, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट लोकल सारी गाड़ियाँ रुक के ही जाती है माता वैष्णो देवी टेम्पल पे, तो रुकी हुई है। और इधर चाय कॉफ़ी के काफ़ी स्टॉल है। तो यहाँ तो दिखी है मुझे कुल्लू आगे तो थोड़ी सी गाड़ियाँ, तो सुकून पड़ता है भाई। एक तो ये टाइम भी नहीं है भाई, लोग क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो इस टाइम पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर सुबह निकलते हैं 9-10 बजे के आसपास, फिर तो थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। लेफ्ट साइड में है, ये है भाई कुल्लू पूरा शहर, अखाड़ा बाज़ार, और सामने पूरा शहर आपको लास्ट तक दिखेगा कुल्लू। और कुल्लू यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, तो मनाली भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। तो हम निकलेंगे बाईपास से होते हुए, बाईपास से, और सीधा हम हाईवे पे चलते रहेंगे। अब तो मोस्टली सारा हाईवे ही है इससे आगे, बीच में सिर्फ पंडो के आसपास थोड़ा सा सिंगल रोड आएगा, बाकी पूरा का पूरा हाईवे ही है। और भाई नीचे पता नहीं क्या लफड़ा हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी है, लोग भी खड़े हैं। क्या हुआ है यहाँ पे, चारों तरफ से देख रहे हैं कुछ, क्या गेम है, शूटिंग है, क्या है भाई, शूटिंग है शायद। हिमालय ट्रेनिंग स्कूल, अच्छा ट्रेनिंग वो उसका हो रहा है मेरे ख्याल से, शायद RTO ट्रायल वायल ले रहा होगा ना, उसका बनाया हुआ है बीच में। मगर इतने लोग तो यार इकट्ठे खड़े होते, कोई ना कोई कांड हुआ मिलता है। और भाई स्पीड मोस्टली यहाँ पे सब जगह 60 तक ही है, 70 भी नहीं है, 70 भी कहीं बीच में मेरे ख्याल से एक आध जगह होगी।
नहीं तो टोटल रोड पे 60 ही है। जब पंजाब में घुस जाओगे तो जाके 90 वगैरह की स्पीड आती है। तो भाई फिलहाल पहुंचने वाले हैं भुंतर। तो भुंतर में एक छोटा सा काम है, जग्गी भाई से भी मिलना है और उसके बाद निकलूँगा फिर मैं आगे कहीं। तो अभी तक तो सिर्फ इतना ही प्लान बनाया है कि भुंतर जाएंगे, भुंतर आराम से जग्गी भाई के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे दोबारा फिर दिल्ली की तरफ। देखो भाई सामने हम पहुंच चुके थे कुल्लू सुंदर भाई के पास। ये है भाई अपना हडिम्बा, माँ हडिम्बा मोटर्स के नाम से भाई का। तो यहीं पे काम कराते हैं हम तो, क्योंकि भाई परफेक्ट करता है और रेट भी बिल्कुल रीज़नेबल लेता है। ये सामने देखो भाई प्लम के पेड़ कैसे सज गए हैं ना, क्योंकि भाई यहाँ गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती, तो इस कारण से क्या होता है कि फूल जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ मनाली में देखोगे ना, तो मनाली में बहुत लेट आएंगे। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा मनाली में आने में, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए फूल थोड़ा लेट आता है। तो अब निकलते हैं, जग्गी भाई आया हुआ है, जग्गी भाई के पास है। अभी घर पहुँचते एक बार बस 5 मिनट चाय वाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो हम पहुँच चुके हैं जग्गी भाई के घर पे। ये सामने है जग्गी भाई का घर और अंदर भाई बढ़िया गार्डन वार्डन सब कुछ बढ़िया मस्त लगा हुआ है। तो चलते हैं अभी अंदर और अंदर भी देखते हैं भाई ने नया क्या पैदा किया है। अभी बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, भाभी लगी होती है जब देखो ना तभी इसी, हाँ इसके अंदर घास निकालना ये करना। और अब तो कुछ भी नहीं तो भाई यहाँ पे जो देखो सामने प्लम का था, ये गन्ना है, ये अनार है ना, ये वाला अनार है ना बेटा बीच में, अंगूर है, अंगूर भाई, अंगूर की बेल, सब कुछ जापानी। कौन सा? अच्छा ये वाला, ये जापानी का है। हाँ इधर ये पूरा पीछे ही भाई का बगीचा ही है इधर जापानी का। तो ये तो एक आध पेड़ वैसे लगा रखा पर्सनल। और अभी प्याज लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है, सरसों लगी हुई है, मेथी लगी हुई है। तो अपने घर का काम यहीं से चलता है बढ़िया मस्त। तो दोस्तों अभी यहाँ से निकल रहे हैं और जग्गी भाई का घर देखो ऐसी लोकेशन पे है, चारों तरफ गार्डन ही, खेत वगैरह बढ़िया एकदम मस्त। तो भाई ऐसी जगह भी जन्नत ही है, ऐसी जगह तो 2-4 बीस में मिल जाए ना कहीं, तो आराम से लो अपना और पूरी जिंदगी मस्त काटो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भुंतर चौक और भुंतर चौक पे भी एक छोटा सा काम है। जग्गी भाई का होटल था, हम देख नहीं पाए थे, तो अभी वो देख के रेडी हो चुका है वो, तो वो देखेंगे और फिर निकलेंगे। ये है मेन भुंतर चौक और इसी के बस नीचे है, ये देखिए सामने इधर जो गाड़ी खड़ी हुई ना उधर है। तो होटल देखते हैं कैसा बनाया भाई ने और फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों दांत का दर्द भाई फिर बढ़ गया, तो अभी आधा घंटे पहले ही दवाई ली है। तो दवाई लेने के कारण थोड़ा फ़र्क तो है, पर ऐसा हो रखा मुँह जैसे मुँह के अंदर कोई टॉफ़ी फंसी हुई है, वो पूरा सूजा हुआ है ना और दर्द कर रहा है। तो क्या करें भाई, दिल्ली तो पहुंचना ही पड़ेगा। अब इलाज तो वहीं कराएंगे ढंग से। भाई सामने है ये इधर वाला जो है ना, ये वाला है अपना भुंतर पुल जो मनाली की तरफ चला जाता है। सामने वो है भुंतर चौक और भुंतर चौक के बिल्कुल ही पास में देखो भाई क्या शानदार बनाया जग्गी भाई ने, मज़ा आ गया देख के। और अभी 2 फ्लोर और रेडी होने हैं, वो अभी टाइम लगेगा, पर अभी ये एरिया तो रेडी कर दिया बिल्कुल। तो अगर जैसे आप दिल्ली से आ रहे हो, क्योंकि दिल्ली की जो भुंतर वाली जो वो होती है ना आपकी गाड़ियाँ, वो सुबह आपको उतार देती है 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे और बसें चलती है लेट। तो आप अगर चाहो तो जैसे 2 घंटे 4 घंटे यहाँ आराम से रुक के और तब भी जा सकते हो। तो अभी अंदर से और देखते हैं रूम कैसे। और भाई ये देखिए रूम, वाह यार, साथ में किचन, हर रूम के साथ किचन है। अगर आप लंबा भी स्टे करना चाहते हो ना तो हर रूम के साथ किचन ऐड है। और भाई बढ़िया लग्जरी रूम, और साथ में मिल जाती है आपको यहाँ से एक बालकनी, बार रेस्टोरेंट सब कुछ अंदर ही है। ये देखिए भाई इधर से सामने से दिखता है ये नज़ारा। दिन होता तो आपको पूरा का पूरा दूर तक पूरा कुल्लू दिखता है इधर से। ये देखिए तो एकदम फर्स्ट क्लास जग्गी भाई ने मज़ा डा बांध दिया भाई बना के होटल ना, दिल खुश हो गया। साइज़ देखो भाई कमरे का, मैं कहता हूँ इतने में 2 कमरे निकाल देते हैं लोग। तो अभी मैं पूछता हूँ भाई से रेट वेट क्या रखा हुआ है, वो मैं आपको डाल दूंगा, नहीं तो मैं उनका नंबर डाल दूंगा। ये देखिए भाई ये है दूसरा रूम। इसमें क्या है कि बीच वाला वो लगाया नहीं है, बिल्कुल खुला है, खुला डुला बढ़िया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो हर किस्म का रूम है। आप किचन बिल्कुल सामने रखिए, फैमिली के साथ आइए, बढ़िया वॉशरूम वगैरह एकदम मस्त, क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो भाई इस बात को तो भूल ही जाओ कि भाई मतलब कोई चीज़ ख़राब होगी, क्योंकि नए उसमें तो क्या ख़राब होना है। तो भाई एक बार फिर चढ़ गए हैं वापस
हाईवे पे। ये है मेन चौक और इधर है दुकान जहाँ बसें रुकती हैं वोल्वो सारी। तो अब निकलते हैं सीधा खींचम खींच दिल्ली की ओर। अब नहीं रुकना, सिर्फ रास्ते में एक पोल्यूशन कराना है। पर प्रॉब्लम ये हो रही भाई, वो दवाई खा ली ना, उसके कारण ऐसी नींद के लटके आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो रास्ते में सो जाएंगे, फिर आगे नहीं ड्राइव करेंगे, नहीं तो नॉन स्टॉप दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। अब बिना लाइट के तो है ना ऐसा अंधे हो गए थे, अब जाके ये है कि रोड बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। ये तो ऐसा लग रहा था भाई, मेरी गाड़ी में से तो एक लाइट जल रही थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे दिया लेके चले हुए हैं। दोस्तों जिस तरीके से नज़ारे दिखते हैं ना दिन में, वो एक अलग लेवल होता है, लेकिन रात को जब ये लाइटें चमकती है ना दूर तक, ओए होए एकदम अलग ही माहौल दिखता है। देखो आप पूरे उसमें लाइटें ही लाइटें दिखती है। ये देखो चारों तरफ, इधर भी पूरा कुल्लू दिखेगा आपको, भुंतर है ये तो। ये इधर से दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई क्या लाइटिंग है ना पूरे शहर की। तो ये एक अलग अनुभव है। दोस्तों टाइम हुआ है सिर्फ 7:30 और आप देखोगे रोड खाली पड़े हुए, कहीं कहीं दूर दूर गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। और ये देखो भाई इधर भी जबरदस्त आग लगी हुई, ऊपर की कैसी रोशनी आ रही ना अलग से लाल की। ये भी पता नहीं, हो सकता है जानबूझ के भी लगा रहे हो ताकि घास जल जाए और फिर फ्रेश घास आए। पहुंच गए हैं ओट टनल पे और इसके बाद होता है टनलों का दौर शुरू। अब ये है सबसे पुरानी टनल, इसके बाद जो आएंगी वो है सारी नई टनल्स, वो भी दिखाते हैं आपको आगे चल के। और ये देखिए भाई रात की रानियां निकल चुकी हैं, वोल्वो ही वोल्वो दिखेंगे। अब इस रोड पे हमें रात को ये इतना तंग करती है भाई, क्यों? क्योंकि ये जाती है भाई हमसे भी ज़्यादा खींच के ना। ये देखो क्या गोली बनाते हैं ना भाई ये गाड़ियों की, मज़ा आ जाता है। तो हम पहुंचने वाले पंडो डैम और पंडो डैम से निकलेंगे फिर आगे मंडी की तरफ। जो ये लाइटों की सुंदरता दिख रही है ना पहाड़ों में भाई, एकदम अलग ही लेवल है इसका भी। देख के ऐसा लगता है बस भाई सजा हुआ है कोई, मतलब पहाड़ जैसे सजा दिया गया है लाइटों से। दिवाली दशहरे पे जैसे हम लगाते हैं ना वैसे बन रहा है पूरा का पूरा माहौल चारों तरफ। और एक तरफ नहीं, आप किसी भी तरफ देखोगे ना, ये देखो। और ये बगलामुखी माँ जो है उनके लिए रोपवे चला दिया भाई, जिनको नहीं पता तो अब आप रोपवे से जा सकते हो आराम से। और वो देखो भाई लाइन से मेरे पीछे पीछे ही आ रही है सारी। पहुंच चुके हैं मंडी के बाईपास है टनल, बहुत ही सुंदर बना रखी है। और भाई यहाँ पे देखोगे आप दुनिया भर के टूरिस्ट है जो वेट कर रहे हैं, जो निकलेंगे अभी वोल्वो से। और इधर तो देखोगे आप, ये देखो इधर आप पूरा का पूरा टनल का एक अलग ही माहौल है भाई, पूरी टनल अलग से ही चमकती है। ये तो आगे भी भाई बढ़िया डेकोरेटिव वगैरह करके एकदम मस्त बना रखा है। और अंदर तो आप लाइटें देखोगे ना तो गाड़ी के हेडलाइट की भी ज़रूरत नहीं है आपको। और ये जो टनल्स हैं, 2 टनल है भाई, एक तो जो पीछे चली गई और एक ये सामने चमक रही है ना भाई, अलग ही लेवल है इनका भी। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं सुंदरनगर और सुंदरनगर से बस क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होके देखते हैं फ्यूल वगैरह डलवा के, उसके बाद निकलेंगे भाई कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कम से कम हिमाचल पार करके सो जाऊँ और फिर सुबह जल्दी निकल के और घर पहुँच जाऊँ। पर अभी देखते हैं भाई, तबीयत मतलब ऐसे ही फीवर सा भी होने लग गया वो ठंड के कारण ना। ठंड तो क्या मतलब उसके दर्द के कारण, तो दर्द के कारण में ऐसा हो गया कि बस फीवर होगा जैसे। बस धीरे 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 टाइम काटते हुए निकल रहा हूँ। कोई अगर साथ होता ना ड्राइविंग करने वाला फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अकेले बंदे के लिए बीमारी में थोड़ा सा लंबा पड़ जाता भाई ये सफ़र। करवा रहे हैं पोल्यूशन करा के और अब निकल सकते हैं, क्योंकि भाई एक डर होता है कि अगर आपके पास एक पेपर कम है ना तो फिर कहीं ना कहीं आपका माइंड अटका ही रहता है यार। एक तो यार थोड़ी सी इसको छोड़ते ना तो तभी दुखना शुरू हो जाता है। क्या करें, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, दर्द तो रहेगा भाई। ऐसे लगा रहे हैं ना बार बार हाथ जा रहा है तो दर्द हो रहा है, इधर से सूज गया पूरा अंदर से। मैन हाईवे पे, पूरे इस हाईवे पे सिर्फ एक ये है टोल प्लाजा इकलौता जो हिमाचल में है। बाकी जितने भी टोल प्लाजा थे ना वो हो गए हैं बंद। सिर्फ और सिर्फ ये एक टोल प्लाजा है जो अभी है हिमाचल में प्रेजेंटली, नहीं तो एक डोलू नाला में और एक यहाँ पे अपना उससे पहले भुंतर से पहले, ये 2 ही हैं। और दोनों ही मतलब बंद कर रखे हैं अभी ड्यू टू रोड की कंडीशन के कारण। तो चलते हैं अब, दौड़ते हैं अपने यहाँ से दिल्ली की तरफ धीरे धीरे दर्द को सहते हुए। तो हम पहुँच गए भराड़ी मतलब जो गोविंद सागर जो लेक बनती है ना वहीं पे। तो ऑलमोस्ट हम ये मान लीजिए अगले आधे घंटे में हिमाचल को क्रॉस कर देंगे और फिर हम चले जाएंगे
सीधा पंजाब की ओर। तो भाई टाइम तो देखो लगता ही है, धीरे धीरे कोशिश है। एक तो क्या है कि भाई इस रोड पे आप 60 की स्पीड से ऊपर कहीं भी नहीं चला सकते, क्योंकि इतने कैमरे लगे हुए हैं। देखो आपके ऊपर जो आपकी स्पीड दिखा रहा है ना ये, और ये है डैम, और यहाँ से आगे चलते ही हम ले लेंगे राइट टर्न। तो भाई हम आ चुके हैं हिमाचल की लास्ट टनल पे पहुँच चुके हैं, और बस इससे आगे अब ये टनल क्रॉस होते ही सारी टनलें हो जाएंगी ख़त्म, और हम एंट्री करेंगे फिर पंजाब में। इसके बाद पहाड़ भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर सारा आएगा प्लेन एरिया। तो ये है वो टनल। तो भाई हम पहुंच चुके हैं बॉर्डर पे, और भाई यहाँ से मैं करा रहा हूँ फ्यूल फुल ना, क्योंकि भाई पंजाब में अगर आप लेते हो तो 3-4 रुपये और ज़्यादा महंगा पड़ता है लीटर। तो सबसे बेस्ट है कि अपना हिमाचल से जब निकलते हो तो हिमाचल में अपना फुल करा के ही निकलो। अब मैं फुल करा के निकला हूँ, तो शायद मेरे को आते वक्त लेना पड़े 1500 का, नहीं तो फिर मेरा काम चल ही जाता है वापस आते आते। यहाँ पे है फ़िलहाल आई थिंक 86 कुछ 85 70 से भी एक पैसा कम ही है। तो अब इसको कराते हैं भाई, फुल हो गई अपनी टंकी। तो अब इसको करते हैं बंद और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई हम निकल चुके हैं अब हिमाचल से, और एंट्री हो चुकी है पंजाब में। तो अब देखते हैं भाई कहाँ तक चल पाती गाड़ी। अभी तक तो रात को 10:30 ही हुए हैं, तो जितनी कोशिश करेंगे कि भाई इतनी आगे तक जाके रुकेगी, सुबह जल्दी निकले, टाइम से पहुँचे, डॉक्टर को दिखाएं ताकि कुछ आराम पड़े। क्योंकि अभी तो सिर्फ ये है कि भाई दर्द की दवाई खा रहे हैं और दर्द को रोक रही है, पर इलाज कुछ नहीं है। तो भाई इससे मेन हाईवे से हटा के इसने एक नया हाईवे दिखाया है मेरे को। मैंने मैप डाला था, क्योंकि ये कई लोग बता रहे थे कि भाई इस पे चढ़ते हैं तो आप सीधा अम्बाड़ा निकल जाते हो, बीच में चिक चिक नहीं होती है, पूरा पंजाब आपका जो एरिया है ना ये बच जाता है। तो भाई अब की बार देखते हैं ये कहाँ से घुमा के हमें अम्बाड़ा लेके जाएगा। देखते हैं अब कहाँ जाएगा ये। आ तो गया हाईवे। तो भाई हाईवे तो लग रहा है बिल्कुल झक्कास, NH 205A, और ये भाई कुराली से चढ़ा है। तो अभी देखते हैं कि ये अम्बाड़ा कहाँ दिखाता है हमें, कितनी दूर दिखाता है। हाईवे तो भाई एकदम बिल्कुल झक्कास है, कहीं बीच में मेरे ख्याल से कुछ दिख नहीं रहा, कोई यूटर्न नहीं है। अब ये नहीं पता जाना किस तरफ है, हमें सीधा ही जाना। वैसे तो नीचे से तो हम आए ही हैं, अभी देखते हैं भाई कहाँ उतारे गए, और आपको भी दिखाते हैं कुछ नया। और इसी रोड पे लुधियाना दिखा रहा है 72 किलोमीटर। तो ये मेरे ख्याल से बीच में शायद कहीं से मुड़ेगा लेफ्ट, और जो भाई टर्न बता रहा है ना वो यहाँ से बता रहा है 24 किलोमीटर आगे से। तब तक सीधा चलते रहो। ये देखो आ गया ना खर्ड, और सामने लिखा आ गया अम्बाड़ा, ये देखो इस बोर्ड पे। और भाई फिलहाल है ना दांत का दर्द दोबारा से शुरू हो गया है, और मैं दवाई इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि अगर मैंने एक बार दवाई खा ली ना भाई तो मेरे को आ जाएगी दिक्कत, क्योंकि नींद आ रही है। तो सोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा मेरे को, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि दवाई तो लेनी पड़ेगी, बिना दवाई काम चलेगा नहीं मेरा। हालत यार बड़ी पतली कर दी। एक तो ये दांत का दर्द ऐसा होता भाई, थोड़ा सा गाड़ी को गड्ढा भी लगता है ना, थोड़ा सी गाड़ी हिलती भी है ना तो भी चुभता है बहुत। हालत पतली कर दी भाई इसने। तो जाते ही सबसे पहले तो इसका इलाज करवाना है, तब कहीं और जाने की सोचेंगे। तो दोस्तों कितने लोगों ने ये हाईवे देखा है भाई, बढ़िया 3 लाइन हाईवे है, 3 लाइनें इस साइड में, 3 लाइनें उस साइड में, और गाड़ियां बिल्कुल मस्त चल रही है। तो इस पे टोल प्लाजा तो दिख रहा है भाई, पर अभी पता नहीं चालू किया है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से लगा हुआ है ना शायद नहीं चालू तो हो गया शायद। क्योंकि ये देखो इधर से इस बीच में भाई वैसे तो टोल नहीं आता था। तो भाई एक अगर टोल पे भी कर रहे हो आजकल तो 15 रुपये का ही वो है, तो कोई दिक्कत है नहीं यार, आराम से अपना टोल पे करो, मस्त होके निकलो। ऐसे हाईवे के लिए तो मैं साला 2 गुना क्या 3 गुना भी टोल पे कर दूं, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो ये देखो भाई ये आ गया लेफ्ट साइड में खरड़, बीच में अम्बाड़ा, दिल्ली 240, इस पे से जाना है। पता नहीं भाई कहाँ से घुमा के लेके जाएंगे। ये देखो जी ये है अपना वो पुराने वाला हाईवे। तो इसकी हालत आप देख ही रहे होगे कैसी है। एक तो हम अच्छे खासे ऐसे मस्त मक्खन मलाई हाईवे पे चल रहे थे, और एक तरफ आ गए फिर ये पुराने वाला। तो अभी इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेरे ख्याल से जितने फ्लाईओवर वगैरह है ये बार कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर तो मेरे को लगता है कि दोबारा ये भी उसी कैटेगरी में ला देंगे। तो भाई हम बीच में से घूम गए थे, जीरकपुर होके निकलेंगे अब। तो जीरकपुर की तरफ से मैं थोड़ा सा इस एरिया को भी
देखते हैं, मैं बीच में काफ़ी दिन से आया नहीं और भाई लगी तो भूख भी हुई है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। खा के तो और नींद आएगी। चलो कोई बात नहीं, कहीं आगे रुकते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं, दवाई खाते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि भाई अगर चल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो रुक जाएंगे कहीं पे घंटा 2 घंटा। और भाई जिस हिसाब से है ना दांत में दर्द है ना, ऐसा रुला दिया है इसने कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं गाड़ी भी मुश्किल से चला पा रहा हूँ। और जैसे ही हल्का सा भी गड्ढा लगता है ना तो गड्ढा सीधा जाके दांत में ही लगता है, जैसे बीच में शोकर गाड़ी कुछ है ही नहीं, गड्ढे पे मैं ही कूदा हूँ सीधा। इतना बुरा हाल हो रखा भाई, दर्द है ना रुला देता भाई। दांत का दर्द तो मैं कहता हूँ किसी को होना ही नहीं चाहिए, बाकी हो जाए चाहे कुछ भी, पर दांत का दर्द तो बहुत बहुत दुश्मन है यार। चीखे निकाल रखे। तो भाई अभी देखते हैं क्या करना है, कहीं रुकते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, दवाई लेते हैं और हो सका तो फिर देखो अगर नींद आई तो घंटा 2 घंटा रेस्ट करके जाएंगे, नहीं तो फिर एज इट इज़ सीधा ही निकल जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं भाई अम्बाला। ये देखिए सामने, ये आ गया है अपना धनुष, जो हरियाणा की पहचान है अम्बाला के। ये देखिए वेलकम पे लगाया हुआ है, काफ़ी सुंदर। और इधर लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह, होटल काफ़ी सारे हैं। सुबह के बज चुके 3, हम पहुंच चुके हैं पानीपत। और भाई पानीपत से धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं। दांत का दर्द ज़्यादा था भाई, रुक के रेस्ट करने की भी कोशिश की पर हो नहीं पाया, क्योंकि वो ऐसे चप चप करता है ना, ऐसे मतलब जैसे कुछ चल रहा हो मुंह में, ऐसे करता है। दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दवाई ली थी तो थोड़ा फ़र्क पड़ा, फिर निकल ही गए। मैंने कहा चलो चलते हैं, मैं कहा दिल्ली जाके रेस्ट करेंगे। अब तो सुबह के बजने वाले हैं 4। और भाई अभी मैंने प्लान किया कि मैं जाता हूँ पहले गाँव में, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर है दाँत का। तो पहले दिन में जाऊँगा, उसको दिखाऊँगा और फिर शाम को जाऊंगा दिल्ली, क्योंकि उससे मैंने पहले फिल वगैरह करवाया था, तो वो ठीक है, अच्छा डॉक्टर है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोनीपत, जो है ढाबों का किंग एरिया। चारों तरफ आपको इतने ढाबे देखने को मिलेंगे यहाँ पे, अनलिमिटेड। और बस भाई यहाँ से हमें थोड़ी देर आगे से ही हमें करना है एग्ज़िट, और फिर हम निकल जाएंगे अपने गाँव की तरफ। भाई फाइनली लास्ट हाईवे पे चढ़ चुके हैं, KMP पे। और लगभग अगली 15 से 20 मिनट में मैं घर होऊंगा भाई। बस एक बार घर पहुंच जाए, दवाई लूँगा दोबारा और सो जाऊंगा। सुबह उठूंगा और उसके बाद देखते हैं क्या करना है भाई, डॉक्टर क्या बताएगा, क्योंकि अभी तक कोई पता नहीं भाई। दांत को निकालना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, दर्द बहुत ज़्यादा अभी भी। तो दोस्तों भाई आप सबके प्यार और आशीर्वाद से पहुंच तो गए हैं बढ़िया, न्योड़ी वाला की सुनते हुए गाने। और भाई निकल गई है रात जैसे तैसे करके। बस अब सुबह ये है कि डॉक्टर है भाई, जो भी है ढंग से इलाज कर देगा तो ये दर्द कम हो जाएगा। और फिर देखते हैं, कोई ना कोई ट्रिप प्लान करेंगे। अगर यहाँ आए हैं तो यहाँ से कोई ना कोई ट्रिप स्टार्ट करेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय, टेक केयर।